विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। हमारी औकात हमें पता है कितनी है, पर गुरु का अनादर नहीं करोगे तुम मेरे सामने। तुम्हें मुझे मारना मान लो, मुझे पीटना पीट लो, पर तुम अपनी औकात से बढ़ के हो रहे थे, इसलिए मैंने टोका है, क्षमा करना। समझ में आ रहा क्या नहीं? मालूम वो सुअर बोलता है शेर तू शेर है, पर सुन ले कान खोल के, मेरे जीते जी, मेरे जीते जी इन मुनिराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोले तू समझ रहा है मैं कौन हूं? मैं शेर हूं, शेर, मुझसे पंगा मत ले। कौन बोला? शेर। सुअर फिर भी अड़ा रहा। और तुम कैसे सुअर हो कि बिना शेर के भग जाते हो, डर जाते हो, ओहो, और हाँ में हाँ और मिलाने लगते हो। पता चल गया सुअर से भी गए बीते हो। उस सुअर से गए बीते ध्यान रखना, जो शेर के सामने आए और साधु की रक्षा की बात आए, सुअर भी शेर बन जाओ, ध्यान रखना हमेशा। मालूम क्या हुआ? वो सुअर शेर तुम औकात दिखा दो, इतनी ताकत लगा दो, पर मैं हूं सामने, विश्वास करना। सुअर आ गया सामने। शेर ने कहा तुझे नहीं छोड़ूंगा, पहले तेरी चिकन ले लूं। उसने लिया और शेर को पंजा से और मुंह से फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। शेर मुनिराज की रक्षा में मर तो गया, पर मर के अमर हो गया, अमर हो गया। शेर वो सुअर अमर हो गया मरने के बाद भी, क्योंकि सुअर मुनिराज की रक्षा से मरा था शेर के हाथों। विश्वास करना, वो सुअर अमर आज भी देव हैं, क्योंकि हमारे आगम में लिखा है सुकृत दृष्टांत आवास दान में प्रसिद्ध हुआ सुअर। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानियों, धर्म को समझो। फिर से कह रहा हूं, धर्म को समझो, मत बहो बाहरी प्रभाव में। फिर बात करो पंडित जी की, फिर से विषय लो, स्वीकार करो, फिर सुधार करो, नहीं तो सम्मान करो। सम्मान करो, क्या करो? सत्कार करो। ज्ञानी ध्यान रखना। और मालूम आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? मिच्छा भाव सिज्जयी किम पावदी मोक्ष सुखमी। मैं हमेशा बोलता हूं, जब कल भी थोड़ा सा बोला था, पंच कल्याणक। और एक बात खुले मन से फिर बोल दूं, मैं जब पंचकल्याण कराने जाता पंडित साहब, एक ही बात बोलता था, मैं इस नगर में पंच कल्याण कराने नहीं आया हूं, मैं तो इस नगर में पंचों का कल्याण कराने आया हूं। क्या कराने आया हूं? पंचों का मतलब ये पंच ये अपनी मुंह पे ले लेते हैं। पंच मतलब समाज का, पंच मतलब जो बिगड़े हुए उनका पंच कल्याण तो पंडित जी करा सकते हैं। जहां साधुओं का अभाव है, 100 योजन तक साधु दिगंबर साधु नहीं मिल रहे, वहां प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा मुनि महाराज बन के, मुनि भेष धारण करके, नग्न होकर के, सवस्त्र निर्गत होकर के, निर्वस्त्र होकर के सूर्य मंत्र दे सकते हैं, माता जी दे सकती हैं। पर विश्वास करना, पंच कल्याण कराना बहुत आसान है, पर मनुष्यों का पंचों का कल्याण करना बहुत कठिन है।
वो कल्याण हो जाए, मजा आ जाए। इसलिए एक गाथा देखो, फिर अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर विषय दे रहे हैं आचार्य भगवान। तुम्हारे लिए क्या है मुझे नहीं पता, पर हमारे लिए बहुत शिक्षा है। और एक बात ध्यान रखना, एक पंडित जी और अच्छी बात कही थी अभी, और कही क्या, मैं तो खैर 10 बार बोल चुका हूं, पर पंडित जी आज बोली तो आज की पुष्टि कर रहा हूं कि कभी भी कोई गाली दे, कोई अपशब्द बोले, उसको सुनो, स्वीकार करो और निगलेक्ट कर जाओ। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो बिगड़ा ही है। कभी कभी मैं स्वीकार करता हूँ पंडित साहब इस बात को तो बहुत, और जब तेज बोलता हूँ ना तो बाद में पश्चाताप करता हूँ कि कहाँ पत्थर सिर मारा। क्या क्या बोलता हूँ? पत्थर सिर मारा। पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ना। क्यों शास्त्री? पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ना। ये अनुभव कर रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है। क्योंकि ये दिख रहे ना जितने भोले भोले चेहरे, मैं कई बार बोलता हूँ तुमसे, कई बार बोल चुका, आज नहीं, आज का तो विषय आज आप ले लो कि आज ही का विषय है, पर मैं कई बार बोल चुका हूँ उनसे, ये जितने भोले चेहरे दिख रहे हैं ना इतने भोले हैं नहीं है। समझ में आना ना? जितने भोले दिख रहे हैं ना इतने भोले नहीं है। प्रतिकूलता में पता चलता कितने भोले हो, कितने साजे। तो वो साधु का दृष्टांत सुना रहा, साधु का दृष्टांत पूरा कर दूं नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा। वो साधु ने परीक्षा करना चाहिए शिष्यों की। भीड़ भयंकर होने लगी, 5-5, 10-10 हजार लोग पब्लिक प्रवचन में, सभा में, निवेदन में। तो मालूम क्या हुआ? एक भक्त को पटाया, अर्पित जैसे ज्ञानी को, बोले बेटा आज रात को तुझे मेरे साथ रहना है। रह जाऊंगा महाराज, क्योंकि शादी हुई नहीं तो कोई विकल्प नहीं, रह जाऊंगा। और शादी भी होगी तो कोई विकल्प नहीं। उन्होंने कहा आ गए। बोले बेटा आज तुम्हें मेरे साथ साड़ी पहन के रहना है। बोले ठीक महाराज, जाऊंगा। जंगला खोल लिया, गेट बंद, साड़ी पहन के, और बस महाराज बैठ गए सामने से, आप बैठे उसके सामने बैठा लिया उसको, और बढ़िया हाथ से पर फेर के वो बातें करने लगे, मजाक करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। रात्रि में बहुत सारे लोग आए दर्शनार्थी, लाइन लगी थी, लाइन लगी थी। और क्या हो गया? लगभग बोले ए साधु है, गुरु है, साहब भाग गए। लगभग 5 से 10 हजार लोग आए रात में, सब भाग गए। 40-50 लोग बैठे रहे। बोले हम तो गुरु से मिलके ही जाएंगे। क्या? हम तो गुरु से बात करके ही जाएंगे। कि गुरु बात क्या है, क्या स्थिति में, तो पहली बार देख रहा हूं ऐसा। मैंने सुना तो आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आप त्यागी हो, आप ब्रह्मचारी हो, साधु हो, आपकी तो स्त्री है नहीं है, ये रात में कैसे आप बात कर रहे? तो वो 40-50 करीब रुक गए। ध्यान देना ज्ञानी। और पूरे भक्त सब भाग गए। ऐसे महाराज ढोंगी से कोई मतलब नहीं है, ढोंगी है, ये है, वो है। इसलिए मैंने कहा आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं, जीभ नहीं चलाना जब तक तुम्हें सत्य का पता ना हो। जीभ नहीं चलाना। मैं तो एक बात और कह चुका पंडित साहब, फिर से सुन लो। साधु यदि गलत है, मैं विश्रांत सागर को बोल रहा हूं आज, साधु विश्रांत सागर गलत है तो विश्रांत सागर नरक जाएगा, अशोक दानी जबलपुर नहीं जाएगा। वो तो मेरी सेवा भक्ति पूजा करके, मेरा नाम लेकर, मेरा सम्मान करके अपना कल्याण कर लेगा, क्योंकि मुझे भावलिंगी साधु मानता है। इसलिए नमोस्तु महाराज। और मैं गलत हूं तो नरक मैं जाऊंगा, तुम नहीं। इसलिए मैं अपने भक्तों से कहता हूं तुम चिंता मत करना मेरी, तुम तो अपनी चिंता करो, अपना कल्याण करो। वो परीक्षा हो गई, 40-50 रुक गए, बाकी सब भाग गए ढोंगी कह के। सुबह टाइम हुआ, दरवाजा खोला, बोले अर्पित आज अपनी भेष में। अरे ये तो लड़का है, तो जेंट्स है। महाराज 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 बहुत बड़ी गलती हो जाती हमसे भी। बहुत सारे भग गए महाराज। ये क्या किया, ये क्या किया आपने, ये क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। भगवान आंखों में आंसू बहा 50 के 50। बोले महाराज क्षमा करो, मैं तो क्या सोच रहे थे हम लोग, लेकिन बस धैर्य इसलिए रखे थे कि हमारे गुरु हैं, हमारे महाराज हैं, हमारे महाराज ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन आज ऐसा क्यों कर रहे, इसलिए हम बैठे रहे कि आपसे चर्चा करके ही जाएंगे। बोले बेटा तुम लोगों की परीक्षा हो गई, सच्चे शिष्य तुम हो, बाकी जो नकली थे, आर्टिफिशियल थे, सब भग गए। आज मुझे चैन मिली, सच्चे भक्तों की पहचान हो गई। सच्चे भक्तों की पहचान, फिर से कह रहा हूं, अपनों की पहचान अनुकूलता में नहीं, अपनों की पहचान प्रतिकूलता में ही होती है। कब होती है? अपनों की पहचान अनुकूलता में कभी नहीं होती। संजय भैया सच कह रहा हूं। जब परीक्षा की घड़ी होती तब समझता हूं, यहां संजय भैया क्या भक्त है, क्या। अरे सुनो ज्ञानी, क्या करे, जोंक बिल्कुल दूध ग्रहण कर ही नहीं पाती, समस्या ये है। सुनो मात्र भी,
अभी सुनो, सहजता में चल रहा अभी विषय, सुनो। और रोज कह रहा हूं, यदि नहीं उतार पा रहा है, मैं सही नहीं कह रहा हूं तो मत सुनो, कान बंद कर लो, बहरे कर लो। मुझे वो अच्छा लगता है भाई साहब जो बाहर काट देता है, माइक के बाहर काट देते कुछ लोग, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। हाँ, टायर काट देता है, ना सुनो ना देखो ना भौंको, महाराज क्या करें हमें पता ही नहीं, वो अच्छा लगता है। पर वो अच्छा नहीं लगता यहाँ आकर के सुन करके भी, महाराज ऐसा कह रहे, महाराज बुराई कर रहे, महाराज ऐसा कर रहे, महाराज समाज की धो रहे, महाराज कमेटी की धो रहे, धो ही रहे। हम तुम्हारी आत्मा की धो रहे, किसकी धो रहे? हाँ, बुराई नहीं कर रहे, आत्मा की धो रहे, इतनी जी जान लगा रहे, ताकत लगा रहे। तुम कितने टाइम दे रहे? 1 टाइम दे रहे, हम 3 टाइम तुम्हें दे रहे। कर्जदार तो हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे कर्जदार बने हो। कमाई साहब, तुम हमारे कर्जदार बने हो, और तुमने कितना दिया? देने वाला श्रावक हमें दे रहा है। इसलिए सुन लो एक बात और सुन लो, अब बात निकाली तो, इसलिए मैं कभी डरता ही नहीं हूँ। डरता हूँ तो सिर्फ कर्म से। किसे डरता हूँ? पंडित साहब 2019 में आपको ज्ञात होगा, मैं नहीं डरा, खूब डराया मुझे लोगों ने, यहां तक कि कहा महाराज गाड़ी में बैठ के चले जाओ। मैं आज बोल रहा हूं उस पर तुम्हें, अरे सुनो क्या नहीं, मुझे पता नहीं क्या क्या रात में कान भरे। मैंने कहा विश्रांत सागर समाधि मरण कर लेगा पर संयम नहीं छोड़ेगा। क्या समाधि मरण कर लेगा? विश्वास दिला रहा हूं, नाटक रहा। आज उसी की जीत है, चाहे विराग सागर हो चाहे विशुद्ध सागर। सबके पास समाचार, विशुद्ध सागर ने एक ही बात कही थी, विश्रांत सागर चिंता मत करो, कुछ दिन की बात है, कर्म को दयाया, कुछ दिन बाद ठीक हो जाओगे। ये विशुद्ध सागर के शब्द हैं, लिखित में मेरे पास है। आचार्य ने कहा बेटा चिंता नहीं करो, अभी हवा चल रही है, शांत रहो, सहो जे कर्म पूरा किए खोटे, सहे क्यों नहीं। जब दूसरों को उपदेश दे रहे हो, विश्रांत सागर सहो। पर मैं आपको बता दूं, उस समय में नहीं डरा मैं, भयभीत नहीं हुआ। जिसमें ताकत सामने आओ, पीठ पीछे तो कोई भी चिल्ला लेता है, पीठ पीछे कुत्ता चिल्लाता है, शेर सामने दहाड़ता है। शेर की औलाद हो, यदि माँ की संतान हो, और विश्वास करना मैंने तक कहा था, यदि तुमने माँ का सच्चा दूध पिया हो, आ जाओ विश्रांत सागर सामने। यदि सही हो, तुम्हारी बात सही हो, तो जो तुम्हें रुचे वो कर लो, नहीं तो फिर मेरी तो विजय है ही, संयम की विजय। सच कह रहा हूं मैं, तुम जैसे लोगों से डरता ही नहीं कभी। क्यों डरूं? तुम क्या कहोगे? यही कहोगे महाराज यहां से चले जाओ, इतने अलावा तुम कुछ नहीं कह सकते। यही कहोगे महाराज कार्यक्रम नहीं करना, नहीं करो, हमारे पिताजी का क्या जा रहा। तुम यही कहोगे महाराज हम कुछ व्यवस्था नहीं बना सकते, नहीं बनाओ। महाराज बिहार नहीं करा सकते, तो तुम्हें थोड़ी बिहार करना, बिहार तुम्हें अपने पैरों से करना। किससे करना? बोले भाई साहब, पंडित साहब ऐसा बोलता हूँ, सच बोलो, सच, डरने वाले नहीं कि वो तुम बिहार नहीं कर पाओगे, मेरी प्रशंसा नहीं करोगे, मेरे साथ नहीं करोगे, मेरा कार्यक्रम नहीं करोगे, मुझे कार्यक्रम की चिंता नहीं। जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी, आचार्य विराग सागर चरणों में कहा था महाराज मैं आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ले रहा हूं। एक ही निवेदन किया जाता है, विश्वास करना ज्ञानी, मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए ठेका नहीं लिया, वो तो मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति है, और मेरे शास्त्र पढ़े हैं, तो उसका मैं सम्यक सदुपयोग करके तुम्हारे कल्याण में कारण बन रहा हूं, बस निमित्त बन रहा हूं और कुछ नहीं। कल्याण तो कर ही नहीं सकता। क्यों? कल्याण तो आदिनाथ भगवान डॉक्टर साहब अपने पोते का नहीं कर पाए, जिसको आप नाती कहते हो। क्या विनोद जी? आदिनाथ भगवान, गप्पू भैया, आदिनाथ भगवान अपने पोते नाती को नहीं समझा पाए, तो विश्रांत सागर किस खेत की मूली है तुम्हें समझाऊं। क्योंकि मारीच को नहीं सुधार सकता, शेर को सुधार सकता हूं। जिसकी सुधरना होनहार में है, जिसकी काल लब्धि निकट आ गई, उसको तो शेर को भी समझा सकते हैं, और जिसकी होनहार नहीं, वहां तो गप्पू जैसे अशोक नेता जैसे ज्ञानियों को भटका सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने देवेंद्र जी तुम्हें बुलाया क्या? मैं तुम्हें जानता था क्या? तुम मुझे जानते हो कि हो सकता है टीवी में सुना होगा, नाम सुना, बोले महाराज टीवी में प्रवचन सुनते थे, आज साक्षात देखा, इनके शब्द थे। बहुत से लोग आते ऐसे बोले महाराज टीवी में सुनते थे, तो मैंने कहा भैया मैंने नहीं बुलाया, तुम मेरे पास आए हो, तो तुमसे बने जब तक कल्याण कर लो। मैं नहीं सुधार सकता, सुधारना तो अपने ऊपर निर्भर है, मात्र मेरी जिनमानी काम। क्योंकि एक बात और बताऊं, पानी होता है, पानी एक रूप नहीं लेता, पानी कई रूप लेते हैं। पानी यदि सांप के मुंह में गिर जाए तो विष का काम कर देता है,
वही पानी यदि नीम पर गिर जाए तो कड़वा हो जाता है, यदि वही पानी गन्ने में गिर जाए तो मीठा हो जाता है। पानी तो पानी है, जिनमानी जिनमानी है। जिसकी होनहार अच्छी है उसके लिए कल्याणदायी है, और जिसकी होनहार अच्छी नहीं है उसको विषकारी है, उसको दुर्गति का कारण है। भगवान की प्रतिमा, मैंने कहा था, भगवान की प्रतिमा पुण्य में कारण है कि पाप में कारण। अशोक दानी, जबलपुर पंडित साहब, दोनों में कारण नहीं है। वो कारण तुम बन रहे हो, वो तो दोनों में कारण बनी हुई है। मध्यस्थ दर्पण काला दिखाती है कि गोरा दिखाती है। एक दिन पूछा था, ध्यान है आप लोगों को? दर्पण कचरा सहित दिखाती है। अब दर्पण से कहो, दर्पण दर्पण तुम मेरी बुराई कर रहे हो, सबको दर्पण दिखा रहे हो, काला दिखा रहे हो। अरे भैया तुम काले हो सो कालो दिख रहे हो, और गोरे होते पंडित जी से तो क्लीन बिल्कुल दिखते, चमकता हुआ चेहरा दिखता। ऐसे विश्रांत सागर है, दर्पण है। तुम काले भाव से आओगे कालापन दिखाएगा, और गोरे भाव से आओ तो गोरे दिखेगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा समझो मात्र विषय को, बाकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। हमारे बीच में पंडित साहब भी आए हैं, मात्र 2 मिनट लगेगा। पंडित साहब का विशेष, भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी, सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा, नागदी बाजार, बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी, झिंगर, सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा, राणोली वाले, जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन, द्वारी वाले, जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन, सिरसागंज, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान, महामंत्री, खोरा वीसल, जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन, सिरसागंज, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार, नगला दानी, सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन, बैंक वाले, सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन, SBI, वैभव नगर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन, अय्यन, निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला, निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल, लदाना, जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन, गुरसाईगंज, झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन, टहरका निवासी, मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन, शांतिनगर, जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी, शांतिनगर, जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन, कांच वाले, शांतिनगर, जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन, गढ़ा वाले, भिंड मध्य प्रदेश,